हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें कुछ परसेंटेज दे रखी होती हैं, जिन्हें हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। ये क्वेश्चंस के बीच में भी यूज़ होती हैं, सिंप्लीफिकेशन में इनका बहुत यूज़ होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी-सी चीज़ सीख लेते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसमें। जैसे कि ये है, ये सिंबल हमारा किसका है? ये सिंबल हमारा परसेंट का है। इस सिंबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/100 से। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि ये सिंबल है हमारा जो परसेंट का है, और परसेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जहां कहीं भी हमें ये सिंबल दिख रहा है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/100 से। सेकंड चीज क्या है, जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो जो भी वैल्यू है हमारी, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/100 का। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारी वैल्यू है 50%। ठीक है, परसेंट को हम रिप्लेस करेंगे 1/100 से। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100 का, क्योंकि ये हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। 50 से 100 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारी कितनी आ गई? 1/2 आ गई। परसेंटेज हमारी कितनी थी? 50% थी। और जब भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। जैसे कि हमारी फ्रैक्शन है 1/2, और इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। ये 2 5 जा 10, 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? 50% आ गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? जब भी हमें किसी भी वैल्यू को परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 का। ठीक है, और जब भी हमें किसी वैल्यू को फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना होगा, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे कि हमारी वैल्यू है 25%, इसे हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो 25 और फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 का। 25 चौका 100, तो ये क्या हो गई हमारी वैल्यू? 1/4 आ गई। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब इसे फ्रैक्शन वैल्यू से अब हमें परसेंटेज में चेंज करना है। जब फ्रैक्शन वैल्यू से हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। 4 का 25 गुना होता है 100, तो ये क्या आ गई हमारी वैल्यू? 25% आ गई। ठीक है, तो अब हमें कुछ परसेंटेज दे रखी हैं, जिन्हें जिनकी हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। ये आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको कुछ लर्न हो जाएंगी, कुछ आपको मेन मेन याद करनी होंगी। जिसके मल्टीपल्स होते हैं, उसकी हेल्प से वो भी याद हो जाती हैं। तो 100% की वैल्यू होती है हमारी 1। 200% की वैल्यू होती है हमारी 2। 50% की वैल्यू होती है हमारी 1/2। 33.33%, और इसे हम बोल सकते हैं 33 सही 1/3%, जिसकी वैल्यू होती है 1/3। 33.33% का दोगुना होता है 66.66%। जब हम 33.33% में 2 का गुणा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 66.66% मिलेगा। तो हमने यहाँ पर गुणा किया है, तो ऐसे ही जैसे हम यहाँ गुणा करेंगे 2 का, तो ये हमें मिलेगा 2/3। तो 66.66% की वैल्यू होती है हमारी 2/3। 25% की वैल्यू होती है हमारी 1/4। 75% हमारा 25% का 3 गुना होता है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 3/4। 125% क्या होता है?
25% का 5 गुना होता है 125। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 5/4। तो आपने देखा, अगर हमने एक वैल्यू याद कर ली, 25% की वैल्यू हमें पता है कि 1/4 होती है, तो हमें पता है 25% का तिगुना होता है 75%। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अब 125 क्या होता है, 125% 25% का 5 गुना होता है, तो 1/4 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 5 का, तो हमें 125% की वैल्यू मिल गई। अब 150% क्या होता है, ये क्या होता है, ये 25% का 6 गुना होता है, तो 150% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 में गुणा कर दो 6 का, 6/4 हो जाएगी। इसे काट दो, अब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 150% की वैल्यू होती है 3/2। 20% की वैल्यू होती है हमारी 1/5। जो 40% होता है वो हमारा 20% का दोगुना होता है, तो 40% की वैल्यू होती है 2/5। 60% 20% का 3 गुना होता है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 3/5। 20% का 4 गुना होता है 80%, इसकी वैल्यू होती है हमारी 4/5। 4/5। 120% हमारा 20% का 6 गुना होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 6/5। 16.66% की वैल्यू याद करनी है, वो यहाँ पर हमें 16.66% की वैल्यू होती है हमारी 1/6। 1/6%, 1/6 होती है 16.66% की। 16.66% का 5 गुना होता है 83.33%। ठीक है, 16.66% का 5 गुना होता है, आपको दिख रहा है, देखो 16 पंजे 80, ठीक है, लगभग दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो 16.66% का 5 गुना है 83.33%, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 5/6। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 14.28%। अब यहाँ पर हमें ये याद करनी है, 14.28% की वैल्यू होती है हमारी 1/7। 14.28% का दोगुना होता है 28.57%। 14 दूनी 28, तो लगभग में पता चल गया ना हमें, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2/7। 14.28% का 3 गुना होता है 42.85%, जिसकी वैल्यू होती है 3/7। 57.14 क्या है, 14.28% का 4 गुना होता है 57.14%, इसकी वैल्यू होती है 4/7। 12.5% की वैल्यू होती है हमारी 1/8। 37.5%, 12.5% का 3 गुना होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 3/8। 62.5%, 12.5% का 5 गुना होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू होती है हमारी 5/8। 87.5% हमारा 12.5% का 7 गुना होता है, इसकी वैल्यू होती है 7/8। ठीक है, 11.11%, जिसे कि हम 11 सही 1/9% भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/9। 22.22%, 11.11% का दुगना होता है, इसकी वैल्यू होती है 2/9। 44.44%, 11.11% का 4 गुना होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 4/9। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं हम 22.22% को हम क्या लिख सकते हैं, 22 सही 2/9%। 44.44% को हम बोल सकते हैं 44 सही 4/9%।
55.55 को बोल सकते हैं हम 55 सही 5/9% और इसकी वैल्यू होती है हमारी 5/9 9.09 जिसे कि हम 9 सही 1/11% भी लिखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/11। 9.09% का दोगुना होता है 18.18%। इसकी वैल्यू होती है हमारी 2/11। 27.27% 9.09% का 3 गुना होता है। इसकी वैल्यू होती है 3/11। 18.18% को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 18 सही 2/11। 27.27 को लिख सकते हैं हम 27 सही 3/11। 36.36% को लिख सकते हैं हम 36 सही 4/11। 45.45% को लिख सकते हैं हम 45 सही 5/11%। ठीक है, और 36.36% की वैल्यू होती है हमारी 4/11। 45.45% की वैल्यू होती है हमारी 5/11। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी 3.03। 3.03% की वैल्यू होती है हमारी 1/33। 3.03 का 16 गुना होता है हमारा 48.48%। तो 48.48% की वैल्यू होती है हमारी 16/33। ठीक है, 8.33 8.33% की वैल्यू होती है हमारी 1/12। और 8.33% को हम क्या लिख सकते हैं 8 होल 1/3% भी लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू भी 1/12 ही होती है। 41.66%। 41.66% क्या होता है 8.33% का 5 गुना होता है 41.66%। इसकी वैल्यू होती है हमारी 5/12। 58.33%। 8.33% का 7 गुना होता है। इसकी वैल्यू होती है हमारी 7/12। अब नेक्स्ट है हमारी 7.69। 7.69 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/13। ठीक है, और 7.69 की हाँ क्या होती है 1/13। और 7.69% का दोगुना होता है हमारा 15.38%। और इसकी वैल्यू होती है हमारी 2/13। 84.61%। ये 7.69% का 11 गुना होता है। 84.61% 7.69% का कितना होता है 11 गुना होता है। इसीलिए इसकी वैल्यू होती है हमारी 11/13। 7.14% की वैल्यू होती है हमारी 1/14। मैंने ये लाइन बाई लाइन ली है बिल्कुल जैसे 1/2 फिर 1/3 1/4 1/5 फिर 11 13 फिर 14 ऐसे करके जिससे आपको इन्हें याद करने में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। 21.42% हमारा 7.14% का 3 गुना होता है। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 3/14। 6.66%। 6.66% की वैल्यू होती है हमारी 1/15। 13.33% हमारा 6.66% का दुगना होता है। और इसकी वैल्यू होती है हमारी 2/15। 26.64%
6.64% का 4 गुना होता है और इसकी वैल्यू होती है हमारी 4/15। 46.66% बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये वाली। 46.66% क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है। 46.66% है हमारा 6.66% का 7 गुना है। इसकी वैल्यू होती है हमारी 7/15। 6 7 या 42। देखो वो अप्रोक्स ही आता है, उसके आप मल्टीपल्स में देख सकते हैं। 53.33%। ये हमारा 6.66% का अप्रोक्स कितना होता है ये हमारा 8 गुना होता है, इसीलिए हमारी इसकी वैल्यू होती है 8/15। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। 6.25%, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1/16। 18.75%, 18 आ गया ना लगभग, और 25 दिया 75, लगभग 3 गुना होता है ये इसका। लगभग क्या मतलब पूरा ही 3 गुना होता है इसका। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 3/16। अप्रोक्स में जाकर तो हम देख सकते हैं कि हाँ ये इसके इतने अप्रोक्स जा रहा है, तो ये इसका इतना मल्टीपल है। 31.25%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है हमारी 5/16। 31.25% हमारा 6.25% का 5 गुना होता है। 6×5 = 30। अप्रोक्स में पता चल रहा है ना, 6×5 = 30, तो ये हमारा इसका 5 गुना होता है। इसकी वैल्यू होती है हमारी 5/16। 43.75%, 43.75% हमारा 6.75% का 7 गुना होता है। इसकी वैल्यू होती है हमारी 7/16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है। ये वाली भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। 56.25, 6.25 बहुत यूज होती है। 18.75 भी बहुत यूज होती है। मतलब ये मान लो 1/16 वाली, तो ये 18.75, 31.25, 43.75, ये 1 2 3 4 5 है, ये पांचों ही बहुत यूज होती है। 56.25% हमारा 6.25% का कितना होता है? 9 गुना होता है। इसकी वैल्यू होती है हमारी 9/16। 5.88, 5.88% की वैल्यू होती है हमारी 1/17। 5.88% का दोगुना होता है हमारा 11.76%, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 2/17। 23.52%, 23.52% हमारा कितना होता है? 5 चौक 20। देखो अंदाजा लगाओ, लगभग 5 4 जा 20, लगभग 4 गुना होता है ये हमारा। तो ये हमारा इसकी वैल्यू होती है हमारी 4/17। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 5.55। 5.55% की वैल्यू हमारी होती है 1/18। नेक्स्ट है 27.27%। 27.27% कितना होता है? 25, लगभग 5 गुना है। आ रहा है ना 25, तो 27.77% हमारा 5.55% का 5 गुना होता है। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 5/18। 5.26%, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/19। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी 5%। 5% की वैल्यू होती है हमारी 1/20। 4% की वैल्यू होती है हमारी 1/25। डायरेक्ट आ जाता है जैसे 5% ऑफ 675, तो आप लिख सकते हैं 120 गुणा 675, या आपके में आ गया 4% ऑफ 400, तो आप लिख सकते हैं 1/25 गुणा 400। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। 2.5% की वैल्यू होती है हमारी
1/40। किसी का भी 2.5% करना हो किसी भी वैल्यू का, जैसे आपको 800 का 2.5% करना है तो 800 गुणा 1/40। 7.5% की वैल्यू होती है हमारी 3/40। 2.5% का 3 गुना होता है 7.5%। तो 1/40 का हमने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। ठीक है। 17.5% की वैल्यू होती है हमारी 7/40। 2.5% का ये क्या होता है, 7 गुना होता है। लास्ट है ये। अब इसके बाद हाँ लास्ट ही है। 22.5%। 22.5% क्या होता है, 2.5% का 9 गुना होता है हमारा। लास्ट वैल्यू कौन सी देखी थी हमने, 17.5। हाँ 7/40। 22.5% हमारा 2.5% का 9 गुना होता है। इसकी वैल्यू होती है हमारी 9/40। 27.5% हमारा 2.5% का कितना होता है, 2.5% का 11 गुना होता है। इसकी वैल्यू होती है हमारी 11/40। 32.5% की वैल्यू होती है हमारी 13/40। ये 13 गुना होता है 2.5% का। 52.5% की वैल्यू होती है हमारी 21/40। ये हमारा 2.5% का 21 गुना होता है। 67.5% की वैल्यू होती है हमारी 27/40। ठीक है। और 82.5% की वैल्यू होती है हमारी 33/40। ये सब 2.5 के मल्टीपल्स हैं और ये वैल्यू बहुत यूज होती है सिंप्लीफिकेशन में। जैसे 82.5% इसका निकालो, 67.5% इसका निकालो, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 27/40 ऑफ दिस, 33/40 ऑफ दिस, जो भी वैल्यू दे रखी हो आपको वो। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद 125% ये फिर से रिपीट हो गया है। नहीं 125% नहीं, पहले हमने शायद 120% किया था, जो कि हमारा 20% का 6 गुना होता है। अब हमारा क्या है 125%। ये हमारा कितना होता है, 125% की वैल्यू होती है हमारी 10/8। ठीक है। 2.77। 2.77 की परसेंटेज की वैल्यू होती है हमारी 1/36। 8.69% की वैल्यू होती है हमारी 2/23। ये बहुत यूज होती है, फ्रीक्वेंटली यूज परसेंटेज है ये। क्वेश्चंस में परसेंटेज के क्वेश्चंस में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में दे दी 8.69% का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे उसने बोल दिया 8.69% का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपीएसपी की रेशियो आ जाती है तुरंत इससे। 23 हमारा सीपी है, 23 पे हमारा कितने का हो रहा है, 8.69 का प्रॉफिट हो रहा है तो 25 हमारा एसपी हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि एग्जाम में बहुत यूज होती हैं ये। 16.25% की वैल्यू होती है हमारी 13/80। 52% की वैल्यू होती है हमारी 13/25। इन्हें एक पेपर पर नोट कर कर और जब भी क्वेश्चन करें तो सामने रख लें, धीरे धीरे करके सब याद हो जाएंगी। कुछ याद हो जाएंगे, कुछ आपके माइंड में ऐसे रहेंगी। जैसे ही आप देखोगे तुरंत आपको याद आ जाएगी इसकी वैल्यू तो इतनी होती है। 21.25% की वैल्यू होती है हमारी 17/80। ठीक है। और भी कुछ परसेंटेज वैल्यू होती है हमारी, जैसे कि 13.75 हो गई, उसकी वैल्यू होती है हमारी 11/80। 13.75 की। ठीक है। और कुछ परसेंटेज वैल्यू हम प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें दे रखी है, मान के चलो 93.75% की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे। तो क्या इसे हम 100% माइनस 6.25% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं इसे हम। 100% माइनस 6.25%। 100% की वैल्यू हमारी 1 हो गई
और 6.25% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/16 हो गई। ठीक है, तो 93 पॉइंट, अब इस ये क्या हो गया हमारा? फ्रैक्शन हो गया। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 16 माइनस के 1/16, तो 93.75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/16 हो जाएगी। तो कुछ परसेंटेजेस को जब हम यूज करते हैं, डेली डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बहुत सी परसेंटेज की वैल्यू ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।